अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ और अहमद जब काम पे जाए तो मुझे बोल रहे थे उठ जाओ। मैंने कहा नहीं, अभी मेरी थोड़ी देर बाद मेरी क्लास है तो मैंने उधर जाना है, तो मैंने सोना है थोड़ा और। तो अभी मैं क्लास ले रही थी तो साथ ही बारिश हो रही थी और मैं आई हूँ और इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई है, अमेजिंग। आपको पता नहीं है कि जीसीसी में रहने वालों के लिए बारिश इतनी बड़ी नेमत है। और यहाँ यूएई में स्पेसिफिकली बहुत कम बारिश होती है। तो आज बारिश सोने पे सुहागा है। आज तो मौसम है पकोड़े और चाय। उफ थी तो मैंने वो अंदर ही उतार दिया है। तो आई एम जस्ट विद माई बेयर सॉक्स इन द होम, माई मिकी सॉक्स। वाओ, अच्छा मेरा इतना दिल चाह रहा है मैं ये वाली विंडो ओपन करूं, पर नहीं कर सकती। सारा पानी पानी हो जाएगा यहाँ पे, नीचे सोफ़ा भी गीला हो जाता है। क्योंकि एक बार हम लोगों ने गलती से हम लोग बाहर गए हुए थे, लास्ट सर्दियों की बात है, और विंडो खुली हुई थी और बारिश आ गई थी। जब हम घर आए तो ये पूरा एरिया पानी पानी हुआ था। क्योंकि हवा होती है साथ में तो बारिश इस तरफ को आती है, और हमारा ये जो बाहर है ना, ऊपर कोई इसके ऊपर की तरफ कोई शेड नहीं है लंबा कि बारिश अंदर नहीं आए। तो बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा आती है अंदर। मैंने कुछ भी जो है अपना अभी समेटा नहीं है। सुहाना मौसम, मेरा तो दिल कर रहा था कि बस मैं ना नहाती जाऊँ बारिश में। पहले मैंने सोचा कि चलो रहने देती हूँ, फिर जब वो इतनी बारिश जो है ना वो तेज़ हो गई और बालकनी में इतनी ज़्यादा बारिश आ रही थी, तो मैंने कहा अब तो ये चांस तो नहीं मैं छोड़ने वाली, ये तो मैं नहाऊंगी ही नहाऊंगी। और मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। इतनी ज़्यादा ठंडी ठंडी बारिश मेरे ऊपर पड़ रही थी और बाद में मुझे थोड़ी थोड़ी ना ठंड भी लगने लग गई कि बहुत ज़्यादा हवा भी थी। मैं लिटरली पूरी की पूरी इधर भीगी हुई हूँ, बट आई एम जस्ट गोना एंजॉय। तो अभी मैं आयशा को चप्पल पहन के घर में घूमूंगी, मेरी भाभी सब बंदी हो गई है तो मैं इनको वहाँ बैल्कनी में भी नहीं डाल सकती अभी, तो थोड़ा सा सही करती हूँ मैं घर पूरा। अच्छा, मेरा बिल्कुल भी काम करने का मूड नहीं हो रहा था, कुछ भी करने का मेरा दिल चाह रहा था बस मैं ना ठंडी-ठंडी हवा आती रहे और मैं रेस्ट करूँ, मैं बैठी रहूँ, मैं आज कुछ भी नहीं करूँ। और लिटरली मैंने कुछ इतना ख़ास किया भी नहीं है, जो नॉर्मल चोर्स होती हैं वही किए हैं। मैंने जो बस जल्दी ब्रश लगाया है, उसके अलावा जो है अपना कमरा ठीक किया और ये टीवी लॉन जो है ना वो स्ट्रेटन अप कर लिया। किचन आगे ही साफ़ होता है, रात को ही साफ़ होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह किचन में जो है ना वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो बर्तन वगैरह थोड़े बहुत प्लेट्स वगैरह पड़ी थी वो मैंने अरेंज कर दी थी। उसके बाद ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट काम था, ये गार्बेज बिन्स जो है ना ये मुझे एम्प्टी करनी थी। ये कल मैंने करनी थी, कल मैं नहीं कर सकी, तो फिर मुझे आज जो है मैंने कहा चलो आज मैंने कुछ और नहीं करना तो चलो यही कर देती हूँ। बिकॉज़ आपको पता है कि गार्बेज बिन छोटी-छोटी हैं तो बहुत जल्दी ना फुल हो जाती हैं। टीवी लॉन्च वाले में तो ज़्यादा टिश्यू और चिप्स रैपर्स और यही चीज़ें होती हैं। जो रूम वाली होती है उसमें ऑफ कोर्स बालों की भरमार होती है। लेकिन मैं भी ना सोच रही हूँ बालों के लिए अलग डस्टबिन बना लूँ। फिर मैं उसको तौला करूँगी कितने इकट्ठे हुए कितने किलो, तो फिर मैं विग वाला बिज़नेस शुरू करूँगी। आई एम लिटरली थिंकिंग अबाउट एनीवेज़, तो बस वो कमरे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये मेरे किचन में ना विंडो मैं खोलना चाह रही थी, पर यहाँ इतने प्यारे कबूतर आके बैठते हैं, रोज़ बैठते हैं। इनकी इतनी प्यारी आवाज़ आती है, तो फिर मैंने कहा मैं विंडो नहीं खोलूँगी, उन्होंने ना उड़ जाना था। तो फिर मैं नहीं खोलती, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ना विंडो खोल के तो थोड़ा बहुत ना कभी रोटियाँ होती हैं ना या कुछ ऐसे तो मैं बाहर रखा करूँगी। एक पानी की छोटी-सी ऐसे वो कोई प्लेट या बर्तन लेके ना, लेकिन पता है हवा से वो उड़ जाता है और मुझे एक एक ये डर होता है कि वो क्योंकि वो वेंटिलेशन है तो फिर वो कबूतर बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएँगे तो वो स्मेल बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये मुझे बड़ा डर है एक चीज़ का। लेकिन देखती हूँ, मैं सोचती हूँ इस बारे में, पर मेरा दिल बहुत चाहता है करने का। फिर मेरे पास जो गोल्डन चांस था, मैंने कहा आज ऐसा करती हूँ मैं बालकनी जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। बारिश जो है वो अभी ना हल्की-हल्की हो गई थी, तो मैंने कहा शायद अभी अगर तेज़ हो भी जाए तो नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट में जो गंद है ना वो तो साफ़ हो जाए। जब मैं खड़ी थी तो मेरे जूते के नीचे से बहुत ज़्यादा गंद निकला था, हालाँकि इसको मैंने
आप कह लें कुछ दिन पहले मैं जब किचन धोया था, तो साथ में जूता भी वॉश किया था। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या नीचे लग जाता है, हालाँकि ना मैं जूता बाहर पहन के जाती हूँ, ना कुछ, सिर्फ़ घर में यूज़ हो रहा होता है। फिर ये बारिश रुक गई थी और आप चेक करें आसमान, सुबहान अल्लाह क्या मौसम, और इतना खूबसूरत, हर चीज़ साफ-साफ, धुली-धुली, ऐसे खूबसूरत, वो होता है ना बारिश वाली खुशबू, वो बहुत प्यारी वाली वो, और मेरा दिल चाह रहा था मैं आसमान की तरफ देखी जाऊँ, बहुत दुआ भी की मैंने। आपको पता है वैसे भी बारिश में कितनी दुआ कबूल होती है। और फाइनली जी मैंने खिड़की खोल ली अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे इतना आज सुकून मिला, इतनी खुशी मिली कि घर में जो है वो पूरी इतने महीनों बाद जो है वो फ्रेश एयर आई है। और घर में वो एक अजीब किस्म की, पता है गर्मियों में वो स्मेल बन जाती है, ऐसे अजीब सा गुम्मा सा बन जाता है, गरम-गरम सा, अजीब पता नहीं क्या ह्यूमिडिटी सी ऐसी कुछ। तो वो आज जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जी ऑफ़ कोर्स पकोड़े, समोसे चाहिए थे मुझे, तो मैंने बनाने-वाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। ये पास ही में बहुत सारे कैफ़े हैं हमारे घर के, और ये जो है मुझे ना, जब मैं क्लास से आ रही थी तो ये मुझे मिला था लिफ्ट में आदमी, तो कहता है मैं आपको ना ब्रोशर देता हूँ, ये कोई नया कैफ़े ओपन हुआ है। तो मैंने वहाँ से ना मैंने ऑर्डर किया था समोसा और सैंडविच, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ था। तो फिर मैंने कहा चलो मैं उधर से ही कर लेती हूँ, मेरा कुछ भी बनाने का दिल नहीं था, ना चाय, ना कुछ, नथिंग, नाडा, और मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा था, मेरे चेहरे पे मैं बस बार-बार घूमती रहूँ। और आप देखिए कितना प्यारा, घर में इतनी प्यारी रोशनी आ रही थी। फिर मैं उसको ऑर्डर प्लेस कर दिया, मैं इंतज़ार कर रही थी, ऑर्डर आ गया, उसके बाद जी मैंने कहा अब तो मैं खाऊँगी। चाय इतनी गरम-गरम आई थी, ये बिल्कुल ना ऐसे ये घर के जो पास पार्क है ना उसके सामने वो कह रहा था वो, इसलिए बहुत गरम-गरम हर चीज़ आई। मैंने समोसे ऑर्डर किए थे, 2 चिकन समोसे थे, वो छोटे-छोटे मिनी बाइट साइज़, बहुत क्यूट से थे, मुझे लगा बड़े होंगे पर वो बहुत छोटे थे। और एक मैंने किया था वेज, ये छोटे वाले चिकन है, ये 1 दिरहम के 2 थे, और जो वेज वाला था ये 1 दिरहम का 1 ही था बड़ा। और साथ में मैंने एक ऑमलेट पराठा ऑर्डर किया था, और एक आई थिंक चिकन वाला पराठा ऑर्डर किया था। चिकन वाला पराठा तो वो इतना मुझे नहीं पसंद आया। ऑमलेट पराठा इनफैक्ट बहुत अच्छा था, और जो वेज समोसा था ना वो बहुत टेस्टी था। चिकन वाला जो था वो थोड़ा ड्राई था, और उसका जो बाहर जो क्रिस्पी आउटर शेल होता है वो भी थोड़ा ना ऐसे बहुत ज़्यादा गमी बन गया हुआ था, शायद वो मौसम की वजह से, एनीवेज। और आज मेरा बहुत ही माइंड फ्रेश था, मैं बहुत एनर्जेटिक और बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा, लाइट, हैप्पी फील कर रही थी। तो मैंने कहा चलो आज मैं ना अपना एक जो मैंने टॉपिक सोचा हुआ था उस पर मैं थोड़ी रिसर्च करती हूँ, मैं आपके साथ भी इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगी। तो उसके बारे में थोड़ी मैं रिसर्च कर रही थी, और मैं हमेशा जब भी रिसर्च करती हूँ, कोई भी चीज़ मेरे दिमाग में आ रही हो, या मैंने किसी चीज़ के बारे में सोचना हो या करना हो, मैं हमेशा ये डायरी में ना लिखती हूँ। क्योंकि लिखने से फिर मुझे ना याद रह जाता है, और जब मैं आपके रिसर्च करने के वक़्त मैं लिख रही होती हूँ ना, उस टाइम में जो-जो मैं पॉइंट्स लिख रही होती हूँ, वो मेरे दिमाग में रह जाते हैं। जब मैं यहाँ बैठी हुई थी, इतनी खूबसूरत हवा आ रही थी, और इतना आज मैं पॉजिटिव, एनर्जेटिक, और इतना मैंने फ्रेश फ़ील किया। तो आप देखें ना कि आपकी जो मौसम है या एनवायरनमेंट है वो कितना असर करती है हमारी लाइफ पे। इतना सुहाना मौसम होता है, चीज़ें तो वो उसने मुझ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया आज। और मैं ये काफ़ी दिनों से ना स्टॉल कर रही थी, ये रिसर्च करना या कुछ लिखना, कुछ प्रोडक्टिव करना। तो आज मेरा दिन जो है वो सिंपल था, बट फॉर मी इट वाज़ प्रोडक्टिव। मैंने इतना ज़्यादा जो रिसर्च पेंडिंग था वो मैंने कर लिया, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो पॉजिटिविटी लाइफ में कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएँ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचती हूँ, बहुत अल्लाह का शुक्र है, मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज किया है। मेरे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए भी, तो मैं अपनी जो चीज़ें हैं ना उसका शुक्र अदा करती हूँ। अच्छा, ये मेरी लिस्ट है, अभी कितने सारे देखिए मेरे काम रहते हैं, आप अगर इसको देखेंगे तो जो सिर्फ़ ऑर्गेनाइज़िंग ड्रेसर है वो मैंने काटा हुआ है, उसके अलावा सारे काम पेंडिंग है, वो हम मिलके करेंगे इंशाल्लाह, जैसे-जैसे मैं करती जाऊँगी। तो है व्लॉग बनाती जाऊँगी। इतनी प्यारी-प्यारी हवा आ रही थी, और फिर मैंने कहा चलो मेरी रिसर्च जो है वेल डन हो गई। इट वाज़ अ वेल प्रोडक्टिव अमेजिंग डे, और एट लीस्ट आई डिड समथिंग, आई लर्न समथिंग। और मैंने जो सारी चीज़ें लिखती हूँ मैं उसके बाद में ना रिव्यू भी करती हूँ, पढ़ती हूँ कि हाउ इट कैन हेल्प मी और समथिंग, तो मुझे बहुत हेल्प मिलती है। तो उसके बाद जी बस मैंने कहा चलो आई एम डन फॉर द डे, एंड अभी मैं रात को वेट करूँगी अहमद के आने का, खाने का, तो वो हम खाएँगे। वो कह रहे थे आज बाहर से लेके आएँगे, आज मेरी छुट्टी है, येस। और ये देखिए मैं आपको दिखा, हवा जो है वो महसूस तो नहीं हो सकती, तो मैंने कहा चलो आपको मैं दिखा देती हूँ कि वाक़ई हवा आ रही है कितनी ज़्यादा। तो आई होप आपको आज का व्लॉग मज़े का लगा। इट वाज़ जस्ट अ रैंडम व्लॉग, मी हैविंग मस्ती इन द हाउस अलोन। घर में अकेले रह के मैं कैसे अपना टाइम स्पेंड किया, या मैंने कैसे देखिए अकेले ही मैंने एन्जॉय कर लिया, इतना थोड़ा बहुत काम भी कर लिया। और किसी दिन आप नहीं भी करें तो चलता है, इट्स ओके, जस्ट एन्जॉय योरसेल्फ, लिव योर लाइफ, यू आर अमेजिंग, यू आर ग्रेट। अपने आप को बेहतरीन समझें, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।